नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है स्वाभिमान। भाभी, आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। दीदी, खाना तैयार है, खा कर आराम से चले जाना, मैं तब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लेगी और नहीं सोओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सुमन, नीलम सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो फिर चली जाना। वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल चली जाना भैया के घर। तू भी अब उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। अरे भैया को पता चलेगा कि हम कल के लिए आए हुए हैं और अब तक उनसे मिलने नहीं गए तो वो बुरा मान जाएंगे। बड़ी बहन ने कहा, हम अभी गए अभी आए, कहकर दोनों बहनें हंसते हुए चली गई। यह पहली बार नहीं हुआ था। नीलम की दोनों ननदों को हमेशा से यही आदत थी। शाम को आएगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भैया से मिलने की कहकर चली जाएंगी। शुरू शुरू में तो नीलम ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाने के समय वहाँ गई हैं तो खाना खाकर ही आएगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया, नीलम भाभी, खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ, तुम्हें देर होती है तो सो जाया करो, खाना हम बना लिया करेंगे। नीलम ने कहा, दीदी, सोने की बात नहीं, आपको पता है अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है। सुबह की तैयारियाँ अभी करनी होती हैं, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से नीलम को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही, फिर भी ननंद की वही आदत थी। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया सुनील हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना तो उन्होंने बना दिया था। नीलम को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह नीलम को सुनाने के लिए यह सब बातें कह रही हैं। एक दिन नीलम शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननंद आ गई। नीलम ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी, आपने तो आने की कोई खबर नहीं दी। ननंद बोली, खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद नीलम ने कहा, दीदी, खाना तैयार है, खाना खा कर जाना। यह सुन ननंद बोली, नीलम, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम खा लो। नीलम बोली, ऐसी बात नहीं दीदी, आज मेरा व्रत था तो सोचा पहले बड़ों को खाना खिला दूं, उसके बाद ही खाऊंगी। भाई, तुम्हें नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जाओ और हमें भी तो दुनियादारी निभाने दो। अगर बड़े भैया को पता चल गया तो वो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं वहाँ से आकर खाना खाती हूँ। ऐसा करने के बाद वह रात को 10 बजे वापस आई। नीलम, जल्दी से खाना डाल दो, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने ही कह दिया, नीलम मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुमने और सुनील ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। यह कहते हुए नीलम ने दोनों बहन भाई के लिए खाना परोसा और खुद रोटियां सेकने लगी। नीलम रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननंद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। सुनील बोला, नीलम, दीदी के लिए दूसरी रोटी ले आओ। यह सुनकर नीलम उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर लाई। उसे देखकर भी उसकी ननंद बोली, क्या नीलम, रोटी नहीं खिलानी तो साफ मना कर दो, यह क्या बार बार कच्ची रोटी लाए जा रही हो। नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सीखी है। सुनील ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी, रोटी तो सही सीखी है। सुनील, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटी यहाँ तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती हैं।
मैं तो तुम दोनों की सोच कर वहाँ खाना छोड़कर आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है और तुम दोनों ही ऐसा कर रहे हो। खाना ना खिलाना हो तो साफ मना कर दो। ऐसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। यह सुन नीलम के आंखों में आंसू निकल आए। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो दीदी? आप इतनी छोटी सी बात को कहाँ ले जा रही हो? आपको कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। रोटियों का बहाना क्यों लगा रही हो? और दीदी, यह बड़े भाई भाभी की बात तो आप रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है और मुझे भी कि वो आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। मैं सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ। उनके आओ भगत के बारे में इतने सालों से मैं यही सुन रही हूँ कि हमारे लिए भाई सभी बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मेरे इतने सालों की सेवा आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखो। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप उसे प्यार से समझा सकती हैं। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी सुनूं, यह मुझसे नहीं होगा। सुनील, तेरे सामने यह क्या कह रही है और तू इसे चुप कराने की बजाय चुपचाप खड़ा सुन रहा है। हम तो तुम पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठा कर बेइज्जत करवा रहा है। अगर नीलम ने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं फिर कभी तेरी चौखट पर नहीं चढ़ूँगी। दीदी, अगर नीलम गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उसे माफ़ी मांगने कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वो भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलट कर आपको जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी स्वाभिमान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर और दिल के दरवाजे खुले हैं। आप जब चाहे आ जा सकती हैं। ये आपका ही घर है। आगे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। ऐसा कहकर सुनील ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन नीलम की ननद कुछ ना बोली और सुबह चुपचाप अपने ससुराल चली गई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।